नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में चतुर्दशी के दिन बागनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य होली का आयोजन किया गया। गांव से आए होलियारों ने एकत्रित होकर भगवान शिव और मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद होली गायन किया। बागनाथ मंदिर में विभिन्न गांव से आए होलियारों ने होली खेली। जिला मुख्यालय सहित गांव-गांव होलियारों की टोलियां ढोलक की थाप पर दिन भर होली के गीत गाती रही। हमारे 7 गांवों की होलियां जौलकांडे, हमसारी कोट, लेटी, धारी, डोबा, 7 रतबे सभी मिला करके यहाँ से हम एकजुट होकर के चौक पर मिलते हैं। उसके बाद एक होली खोली, बहोली, द्यांगण, श्योनी, तमाम 8-10 गांवों की होलियां वहां से भी आकर के हम सामूहिक रूप से बागनाथ मंदिर में होली का एक भव्य आयोजन करते हैं। पिथौरागढ़ में रंगों के त्योहार के मौके पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के आवास पर बैठकी होली और खड़ी होली का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री चुफाल ने प्रदेशवासियों की होली की शुभकामनाएं दी। होली के पर्व पर होली के शुभ त्योहार में पूरे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ में जो कोविड-19 के भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए अपने शुरू करते हैं और दूसरों को भी बचाएं, यही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। बेरीनाग विकासखंड में विभिन्न क्षेत्रों में होली की धूम देखने को मिली। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली का रंग फैला रहा। होलियारों के द्वारा घर घर जाकर खड़ी होली का गायन किया गया। साथ ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी गई। हरिद्वार में भी होली की धूम देखने को मिली। इस दौरान लोग मास्क पहनकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए दिखे। साथ ही लोगों ने पूजा अर्चना के साथ होली मैया की परिक्रमा भी की। होली खुशियों का त्योहार है, रंग का है, सब खुशी बनाए, यही है। कोरोना की वजह से थोड़ी सी विपदा आई है देश में, अब वो सब ठीक होएगी धीरे धीरे करके। अब वैक्सीन आ गई है तो होली मैया के लिए आटा, मिठाई, रंग, गुलाल, ये सब सामान, चावल, दाल चावल, डोरी, गुलाबी की डोरी वगैरह ये सब बनती है। पहले होली पे दिया वगैरह जलाया है, फिर रंग चढ़ाया, फिर परिक्रमा वगैरह करी है। हमारे सारे कष्टों को, सारे संकटों को इस होली के दहन में सारे स्वाहा हो जाएं और हमारी उन्नति के मार्ग, सुख सुविधा के सारे सब। और इस सबसे पहली प्रार्थना है कि कोरोना के इस काल में सब ये सबसे ज़्यादा कि माँ इस कोरोना के अपनी इस दहन अपने साथ में लेके जाना, सबके संकट दूर करना। हंसी खुशी से मनाया है, जैसे हर साल मनाते हैं ऐसे ही मनाया है और कल भी ऐसे ही मनाएंगे अच्छे से। हमने गुंजिया बनाई, खस्ता बनाई, मठरी, सब कुछ बनाया है और अब पूजा आज भी घर जाके बनाएंगे अभी। और बनाते हैं गोबर की, गाय के गोबर के बुरकले बनाए हैं। ये पूजा क्या है होली मैया का, साल में एक बार आता है। इसकी हम होली की पूजा करते हैं और अपने बच्चों की कामना के लिए, सुख सौभाग्य के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। और होली दीपक जलाकर, फल चढ़ाकर, सब कुछ चढ़ाकर हम इसकी बहुत पूजा करते हैं और हम सबकी मनोकामना, सबको शुभकामना दे और होली की पूजा सबको करनी चाहिए। कनखल हरिद्वार का एक ऐसा प्राचीन नगर है जहाँ राजा दक्ष की राजधानी रही है, भगवान शिव की ससुराल है। तो यहाँ एक होली मोहल्ला नाम से एक क्षेत्र है जहाँ होलिका का दहन सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रारंभ होता है। मैं सवेरे ही मंदिर दर्शन करने के बाद मैंने स्वयं ही देखा कि आज प्रातःकाल से ही महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी जो होलिका दहन का स्थान निश्चित किया गया है वहाँ पर पूजा परिक्रमा आरंभ हो रही है। हरिद्वार के गुरुकुल में होली का अनोखा अंदाज देखने को मिला। कोरोना के चलते यहाँ पर फूलों से होली खेली गई। साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों को मिश्रित कर एक दूसरे पर फूलों की वर्षा भी की गई, जिससे ये संदेश दिया गया कि होली का पर्व भी मना लिया जाए और कोरोना संकट से भी बचा जाए। पुष्पों से ही होली मिलन समारोह मनाया तो हमारे सभी फैकल्टी सबने मिलके इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया। इसमें हमने ध्यान क्या रखा कि रंगों से बचाव करते हुए हम फूलों को यूज करें और उससे अत्यंत आनंद का अनुभव तो हो ही रहा था। और जो हमने पुष्प यूज किए उनको रीयूज किया, उन्हीं फूलों का फिर से हमने कलेक्ट करके उनको एक्सट्रैक्ट किया और उनसे ऑयल निकाल के हमने मेडिसिन प्रोसेस भी किया। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना से बचने
और बीमारियों से भी लड़ने में उत्तर एक बहुत ही अपनी भूमिका निभाएगा। हरिद्वार में आगामी कुंभ को लेकर पुलिस अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों को हर की पैड़ी पर मां गंगा की शपथ दिलाई गई। मौके पर पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने गंगा में पूजा अर्चना कर दुग्ध अभिषेक किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को कुंभ को सकुशल संपन्न करवाने के लिए गंगा की शपथ दिलाई गई। कुंभ की ड्यूटी हेतु और हमने सभी को ये शपथ दिलाई है कि वो खाकी वर्दी की गरिमा को बनाए रखेंगे और आने वाले तीर्थयात्रियों का दिल से स्वागत करेंगे, सद्व्यवहार करेंगे और कुंभ को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। आज करीब 10,000 लोगों को शपथ मिली। उत्तराखंड पुलिस के लोग थे, सारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल थे, जिसमें BSF, CRPF, ITBP, SSB, NSG के कमांडोज थे, हमारी PAC थी और यूपी पुलिस की भी कुछ PAC थी। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने रविवार को आस्था पथ पर कुंभ मेले के लिए विजयसान ग्रुप मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कृपा शाह द्वारा निर्मित अभिष्का शंख का लोकार्पण किया। इस मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि शंख हमारे धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रसार होता है। और ये वर्कशॉप बड़ी अच्छी आप लोगों के साथ हुई है, बहुत वैल्यूएबल मुझे फीडबैक आपकी ओर से मिला है। मुख्यतः एक तो जो मीडिया सेंटर के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ और बढ़ानी है, जैसे एक डाइनिंग स्पेस बढ़ाना है, उस पर चर्चा की गई। और सेकेंडली जब आप कवरेज करते हैं, मुख्य रूप से जो शाही स्नान की कवरेज है उसमें, क्योंकि दिन भर वहाँ पे रहना पड़ता है, लगातार वहाँ से फुटेज भेजना होता है, कवरेज करनी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा शेड, वहाँ पे उस दिन पानी, खाने की व्यवस्था, इंटरनेट के बारे में मुझे बताया गया कि पिछली बार कुछ इश्यूज थे और डेटा आसानी से वहाँ पे चल नहीं पा रहा था। इसको हम ज़रूर दिखवाएंगे और मेरा सभी मीडिया के अपने भाइयों बहनों से अनुरोध है, ये तो खैर वर्कशॉप थी, लेकिन उसके अलावा भी आपको कोई भी सुझाव लगता है प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। श्रीनगर विधानसभा में आप नेता गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में आपने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। ये वो पार्टी है जिन्होंने जो कहा वो किया। दिल्ली में हमने ऐसे देखा, अस्पताल देखे, मोहल्ला क्लिनिक देखे, 130 मोहल्ला क्लिनिक और बसें महिलाओं के लिए फ्री है और बिजली पानी फ्री। जो हमने लिख के दिया कि हम ये काम करेंगे वो हमने किया। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में बोला कि अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे वोट देना। पहले मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर, और अभी तो वहाँ पे स्टेट नहीं है, वहाँ पे राज्य दर्जा नहीं है। उसके बाद हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, LG के रोकने के बाद भी। पौड़ी जिले में साइबर ठगी करने वाले युवक को पौड़ी पुलिस के द्वारा म्यांमार बॉर्डर से लगे जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि थाना थलीसैंण में एक युवक ने खुद के साथ विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को म्यांमार बॉर्डर से पकड़ लिया। और विदेश में नौकरी लगाने के नाम पे थाना थलीसैंण में एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें उनके साथ 20,55,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसमें हम लोग ने जांच करी और जांच में एक अभियुक्त को अभी मिजोरम से हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं, उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि ऑनलाइन ठगी में आप लोग OTP और अनावश्यक लिंकों पे न जाएं, जिससे हम लोग ऑनलाइन ठगी से बचा सकते हैं। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के चोपड़ा में रात को भी खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं। खनन माफिया रात को भी खनन कर रहे हैं, लेकिन इस पर विभाग की सीधी सीधी लापरवाही सामने आ रही है। SSP तृप्ति भट्ट ने नरेंद्रनगर थाना अंतर्गत बाल मित्र थाने का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जिले भर के बाल अपराधियों को इसी बाल मित्र थाने में रखा जाएगा। यहाँ उनके साथ घर जैसा व्यवहार किया जाएगा। इस मौके पर SSP तृप्ति भट्ट ने कहा कि आज के दौर में बहुत छोटी अवस्था में बच्चे अनजाने अपराध का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाने स्थापित किए जा रहे हैं। निदेशक महोदय के निर्देशन में हम सभी की ये पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे थाने हों वो महिला फ्रेंडली, विक्टिम फ्रेंडली, और इसी क्रम में हमने थाना नरेंद्रनगर में महिला हेल्पलाइन की भी स्थापना पूर्व में करी थी। इसी क्रम में आज यहाँ पे बाल मित्र पुलिस थाना, जो हमारे पूरे राज्य के सभी जिलों में बनाया जाना प्रस्तावित है, उसका उद्घाटन आज किया गया, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अधिक फ्रेंडली साबित होंगे आने वाले समय में।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।